तो मेरी शादी के 2.5 साल बाद मेरी बेटी सही। हुई और पहली माशाल्लाह बेटी। हाँ, और जब मेरे सामने मेरी बेटी की रिपोर्ट्स आई तो मैं बहुत खुश थी और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा। मैं बार-बार देख रही उसको और सही। चलें, आप बहुत इमोशनल हो गई। रोके उसने कहा जो भी है सब निकालो, निकाल के अच्छा। खींचने लगा। अच्छा मेरी खाला की भी चूड़ियाँ ले ली, सब कुछ सबके चीज़ें ले ली। अब मेरी खाला की बेटी को कहता है कि इसको छोड़ के जाओ, छोटी-सी बच्ची थी। अब हमने कहा हमारी तो जान इसमें अटक जाएगी, हम कैसे छोड़ें? बिल्कुल ऐसा। फिर एकदम जो है मेरी सिस्टर से वो डाकू बात करने लगा, वो डाकू बात डाके जी। कि एक फितरी अमल है, बिल्कुल। औरत हमेशा आदमी को सपोर्ट करती है और आदमी हमेशा औरत को सपोर्ट करता है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। यानी हम लोगों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होती कि एक औरत को सपोर्ट करे? हमें कोई अस्सलाम वालेकुम, टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मैं हूँ आपका होस्ट रिजवान हैदर और उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमारे टैलेंट पॉडकास्ट के सेट पे मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि बज़ाते खुद भी एंकर हैं, होस्ट हैं, मॉडलिंग भी करती रही हैं, सिंगिंग का भी शौक़ रखती हैं और सोशल एक्टिविटी भी है उनकी। और क्या क्या करती हैं उन्हीं से जानेंगे। चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे सेट पे मदीहा सलवीना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम निज़ाम सर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफियात से आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला और बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि कैसा लगा आपका मॉडलिंग का एक्सपीरियंस? पहले तो रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया, यहाँ पे इनवाइट किया। और मॉडलिंग का जहाँ तक रहा बहुत अच्छा रहा, अच्छे लोग मिले, अच्छा रहा सफ़र। सही। बस कुछ महदूद तक रहा, फिर उसको वहीं पे ख़त्म किया। वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप नहीं किया एक्चुअली। जो है कुछ शूट्स होते हैं जो ब्राइडल्स होते हैं तो वो मैं कर रही होती हूँ ज़्यादातर, जैसे ब्रांड के हो गए, ड्रेसेस के, या चैनल पे अगर कोई हायर करता है तो उसके लिए। रैम्प वगैरह थोड़ा सा स्टॉप किया हुआ है। अपना पार्लर भी चला रही हैं, ब्यूटिशियन भी हैं आप? जी, उसको मैं खुद ही ऑन करती हूँ। अच्छा अच्छा। जी। चलें ज़बरदस्त। और बुटीक सेंटर भी आपका अपना है? बुटीक जी मेरी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अभी रिसेंट 8 मंथ हुआ है स्टार्ट करी है। अच्छा अभी स्टार्ट ली है। जी। फैशन डिज़ाइनिंग भी साथ साथ करती हैं फैशन शो में एज अ डिज़ाइनर? हाँ ऑब्वियसली जब हमारी बुटीक है तो फिर हम अपने ड्रेस जो हैं उसके ड्रेसेस जो हैं वो हम शो करवा रहे होते हैं। चले ज़बरदस्त। तो बड़ी देर कर दी फिर तो मेहरबान आते आते। बिल्कुल ऐसे ही है, बस ये वरना कि कुछ इतने तो चीज़ें मुरासिम थे कि जल्दी आ जाते। एक्चुअली चलें। होता ये ना कि अल्लाह पाक जब आपका हाथ पकड़े तो जब आप आगे निकले। चलें बिल्कुल ज़बरदस्त। तो कौन से चैनल से आजकल एज एंकर आप काम कर रही हैं? मेरा देखें जो अभी लास्ट हुआ था वो साहिल लोधी के साथ होस्ट किया था मैंने TV1 पे। ज़बरदस्त। उसके अलावा अभी मेरा न्यू टीवी चैनल पे है जो ARY के बराबर में ऑफिस ही है ज़ैनब मार्केट पे, वहाँ से मैं कर। सही। तो मॉडलिंग की तरफ से कैसे अचानक ध्यान गया था आपका? मॉडलिंग के साथ में बेसिकली देखिए मेरा जो था वो फेसबुक था। फेसबुक जैसे सभी हर कोई सोशल साइट जो है वो कर रहा होता है यूज़, तो मैं एज अ टिकटॉकर भी हूँ। अच्छा। तो फिर फेसबुक से मुझे काफ़ी सारी ऑफर्स आती रहीं कि आप मॉडलिंग कर लीजिए। तो बेसिकली मेरी फैमिली में ना इतना था नहीं परमिशन सोशल साइट पे जाना या मीडिया साइट पे जाना। आपको अच्छा। पता है जैसे वो टिपिकल्स होते हैं ना फैमिलीज़ में बिल्कुल। कि आपने जॉब नहीं करनी, आपने जो है बाहर नहीं जाना, तो ये चीज़ें बहुत थी। फिर उसके बाद बस हमारे एक जो प्रोडक्शन हाउस है एक के प्रोडक्शन, तो उसमें खालिद अजीज़ साहब हैं, उन्होंने अच्छा। बहुत मुझे इंसिस्ट किया। इनफैक्ट वो 2 साल तक मुझे बोलते रहे कि आपने मदीहा मॉडलिंग करनी है। फिर मेरी एक शर्त थी कि मैं ब्राइडल करूँगी। अच्छा। फर्स्ट ब्राइडल था मेरा और रिजवान उसमें मेरी ही बुटीक का था उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। सही। मेरा तकरीबन जो शरारा था वो 1.5 लाख का था। तैयार मैं खुद हुई थी क्योंकि मैं एज अ ब्यूटिशियन भी हूँ। मेरी जो ज्वेलरी थी वो मेरी अपनी थी जो 12,000 की थी, तो अच्छा तो लगना था ना। बेहतरीन। चला तो तो फिर बस तो ये था फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट लास्ट इंप्रेशन। इम्प्रेशन। बस वो आज वो आपके पहला साथ बैठी हुई इंप्रेशन है। ही था कि एकदम बिल्कुल से आप जो है उसको पिक कर गई। बिल्कुल। चले बहुत अच्छा। और फिर एकदम क्यों मतलब आपने मॉडलिंग को छोड़ा? मॉडलिंग को क्या देखिए लोग छोड़ा सही नहीं नहीं है। मिले या? नहीं लोग देखें सब, आप खुद अच्छे हों, लोगों से कुछ नहीं होता। सही। आप बाहर निकलोगे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, आपकी कास्ट के, आपकी फैमिली के, आपके नेबर्स के लोग आपको नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से हम कहते हैं ना सिंधी, बलोच, पंजाबी, पठान, अलग अलग कास्टें होती हैं, इस तरह अलग अलग लोग मिलते हैं।
अब हमें उसमें कैसे मर्ज होना है वो हम पे डिपेंड करता है। ऐसे ही था, मैंने ख़त्म नहीं की है मॉडलिंग की फील्ड। कोई अच्छी ऑफर आती है बजट वाली तो वो मैं करती हूँ। नहीं, ये विदाउट तो ज़रूरी बजट है, के नहीं। देखें विदाउट बजट तो होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि अखराजात होते हैं। तो क्या खाली शोबिस पे डिपेंड किया जा सकता है? आपके कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ मतलब कि टोटली शोबिस पे ही रहें या कोई और बिल्कुल, काम ना करें? देखिए पहले या तो कोई मैं सपोर्टिंग ज़रूरी है साथ? देखिए मैं आपको बताती हूँ सपोर्टिंग का भी, और सिर्फ अगर आप कहते हैं कि शोबिस का, तो शोबिस के साथ साथ मेरा सैलून भी है, अभी आपने सही, ऐसा कुछ जिक्र किया। बिल्कुल। उसके अलावा मेरा जो है वो बुटीक भी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो उसके अलावा मैंने नहीं, ऑफिस भी मैं वर्किंग मेरा की। क्वेश्चन बेसिकली व्यूवर्स के लिए था, जो कि सिर्फ एक माइंड बना के, खास तौर पे खवातीन जो माइंड बना लेती हैं कि बस एक्टिंग में या मॉडलिंग की तरफ जाना है, तो क्या सिर्फ इस पे डिपेंड कर सकती हैं या इसके साथ कोई सपोर्ट, नहीं नहीं, कोई और काम लाजमी है, ज़रूरी है? लाजमी है। देखिए शोबिस से हटकर भी आपने देखा होगा बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, उनके अपने प्रोफेशनली वर्क होते हैं, बिल्कुल। उनके अपने ऑफिसेज होते हैं। और देखिए मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगी, जितने भी लोग हैं देखने वाले हमारे नाजरीन, कि आप कभी भी एक काम पे डिपेंड ना रहें। आप 2-3 जगह, वो कहते हैं ना, पूरा रायता फैला के रखें। जिस तरह आपने फैलाया हुआ है। कहीं बिल्कुल, आप कहीं न कहीं से आपको सक्सेसफुल होगे। मैंने बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल। बहुत। आप यकीन जाने मुझे तकरीबन मेरे ख़्याल से 1.5 साल हो चुके हैं मुझे। 1.5 साल में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे काम किए। सही। अपना टाइम बहुत दिया है। शोबिज़ में आपका टाइम, आपका पैसा, और आप कब जा रहे हो, कब आ रहे हो, कुछ नहीं पता होता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो फैमिली ने सपोर्ट किया फिर जब आप बहुत, बाहर निकली? बहुत ज़्यादा। हस्बैंड ने परमिशन दे दी, कोई रोक रुकावट नहीं? नहीं देखें, मैं कहती हूँ कि आपकी सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होती है ना, वो आपके हस्बैंड और आपकी वाइफ की होती है। अगर आपका बिल्कुल। हस्बैंड है मीडिया साइड पे तो वाइफ सपोर्ट करे, अगर आपकी वाइफ है तो आपका हस्बैंड सपोर्ट करे। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी मिली मेरे और फैमिली जैसा से। कि अक्सर कहा जाता था कि कामयाब मर्द के पीछे एक एक और कामयाब औरत का हाथ होता है। आजकल तो मेरे ख्याल उसके उलट ही चल रहा है कि एक उलट कामयाब ही। औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है। बिल्कुल, एक देखिए कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ बिल्कुल होता है, और उससे ज़्यादा जो है वो आपके घर में देखें जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं ना, जैसे रिज़वान, अगर आपके घर में कोई आपकी सास है, ससुर हैं, आपके किड्स हैं, उन सब की भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। बिल्कुल। ठीक तो है ना? फैमिली से मुराद कि ओवरऑल आपकी सबकी सपोर्ट सपोर्ट होनी चाहिए। हाँ, है। बिल्कुल। बहुत अच्छा। तो क्या-क्या रुकावटें आई, क्या-क्या मुश्किलात आई जब आप फील्ड में इन हुई? ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग होते हैं, तंग करने वाले भी होते हैं। तो तंग अभी तक किया जाता है, लेकिन हम तंग होते नहीं, हम तंग कर देते हैं। एक्चुअली हमारे काम से लोग तंग हो जाते हैं। बिल्कुल। होता ही हाँ, है। क्योंकि कुछ जेलसीपन भी होता है ना लोगों के अंदर कि अगर कोई मैं एकदम से प्रमोट हो रहा है और जा रहा है अपना बुलंदी की तरफ, तो लोग टाँगे खींचने वाले बहुत होते हैं। मैं देखिए एक चीज़ बोलती हूँ, अगर मुझे कोई चीज़ फ़ील हो रही होती है ना कि अगर कोई मुझसे जेलस हो रहा है या मुझसे कोई ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, मैं उसको लड़ती नहीं हूँ, मैं शो आउट नहीं होती हूँ। मैं सिर्फ़ एक अल्फ़ाज़ बड़े प्यार से और आराम से बोलती हूँ कि कोई आपका नसीब नहीं छीन सकता, ठीक है? बिल्कुल। कोई आपकी शक्ल सूरत नहीं छीन सकता, सबके माँ-बाप अलग हैं, आप किसी के माँ-बाप की परछाई नहीं बन सकते। ऐसा है। तो हम जो है अपने माँ-बाप की परछाई हैं, जैसे हमारे माँ-बाप होंगे हम वैसे ही दिखेंगे। तो आप भी ऑब्वियसली वैसे ही दिखोगे जैसे आपके पेरेंट्स हैं। तो किसी की शक्ल सूरत से कॉम्पिटिशन करना, उससे जेलस होना, ये आपकी अपनी खुद की हिमाकत है। अच्छा, तो ये बताएँ कि कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपकी लाइफ़ में कोई हो जो आज तक याद रहा हो आपको? इंसिडेंट तो देखिए लाइफ में चलते रहते हैं, लेकिन एक हादसा ऐसा हुआ था रिज़वान के, वो आज तक याद है। अच्छा। हुआ ये था कि मेरे जो भाई हैं वो यूके से आए थे। वो यूके में थे, 5 इयर्स रहे ना स्टडी के लिए। तो फादर मेरे बाहर होते थे शिप पे। तो हम गए थे अपनी सिस्टर के घर पर उनसे मिलने के लिए ना। सही। तो उनके लास्ट के मंथ चल रहे थे, तो हमने कहा चलो हम मिलने जाते हैं। उस टाइम पे आपको याद होगा ब्लैक कलर की एक टाइम तक टैक्सियाँ चलती थी। बिल्कुल। ठीक है? तो हम वहाँ अपनी, और मेरी जो सिस्टर है वो पुप्पी के घर गई है। तो उसके जो है हम उनसे मिल लिए, मिलने के बाद वो ड्राइवर बाहर खड़ा हुआ था, वो शायद फ़ोन पे किसी से, वो कहते हैं ना कि अपनी प्लानिंग बना रहा होता है, प्लानिंग बना रहा होगा। अच्छा, उनका घर है कोरंगी साइड पे। तो वो हमें मेल एरिया के रास्ते से ले गया। अब वो इतनी ऊँचाई थी रिज़वान के, आप यकीन करो कि ऐसा था कि बस मेरी सिक्स्थ सेंस ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। शुरू से ही? शुरू से। बचपन से ही तेज़ है? बिल्कुल, चलें। जैसे ज़ुबान तेज़ है। तो मेरी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़बरदस्त है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ होने वाला है। अच्छा, हम लोग क्या करते थे, मेरी अम्मी ने हम सब तीनों बहनों की उसी साल चैनें बनाई थी, लॉकेट्स थे, और बालियाँ तो देखें हम गोल जो राउंड वाली होती है पहन के सही। रखते थे तीनों बहनें।
अच्छा। तो हम दोनों बहनों के वो, मैं भी पहनी हुई। अच्छा, हमारी आंटी भी हमारे साथ गई, उन्होंने गोल्ड की चूड़ियां पहनी नहीं थी रखी वो, हुई थी। नहीं नहीं, यानी वो अपने घर गई वापिस, फिर हम्म। पहन कर आई है बकायदा अच्छा। कि मैं तुम लोग के साथ जाऊंगी। पीछे पड़ गई आंटी भी, सही। उन्होंने 2 चूड़ियां इधर, 2 चूड़ियां उन्होंने पहनी हुई। मेरी अम्मी ने इतनी मोटी चैन पहनी हुई। बहरहाल मुझे ऐसा फील हुआ कि कुछ होने वाला है, क्योंकि अंधेरा इतना था। मैंने वो चैन और वो चीजें निकाली, निकाल कर ना मैंने बस अपने ना नीचे थोड़ा सा रख लिया। जब इतनी ऊंचाई से हम नीचे की तरफ गए ना, तो आप यकीन करो पूरे जंगल थे। और ये बिल्कुल इंसिडेंटली, बिल्कुल रियल है, ये जो आज तक मुझे याद है। अब जब हम गए तो अंधेरा, हम टैक्सी वाले को बोल रहे हैं आप कहाँ लेके जा रहे हो हमें, तो उसने कहा नहीं नहीं, रास्ता है, रास्ता है। और उसने सबके मुंह ऐसे कर दिए, वो नहीं कर देते। सही। फिर अचानक से जो है वो 4 आदमी आए, जो डाकू नहीं होते, छोटे छोटे कद के, सिंधी थे, आई डोंट नो कौन थे, फ्रॉके पहने थे ब्लैक कलर की, और पूरी उन्होंने ड्रेसिंग। नकाब, जी नकाब, पिस्टल थी उनकी। प्री प्लान था। हाँ, और एक था उसमें फिरोजी कलर का शलवार कमीज पहना हुआ था, व्हाइट कलर का। उसकी वजह से हम बच गए। जब वो हमारे एकदम गाड़ी के आगे आए ना, जैसे फिल्मों का सीन नहीं होता, फिल्मों का सीन था वो पूरा। गाड़ी वाले ने, टैक्सी वाले ने टैक्सी रोकी, उसने कहा जो भी है सब निकालो, निकाल निकाल के खींचने लगा। अच्छा, मेरी खाला की भी चूड़ियां ले ली, सब कुछ, सबके चीजें ले ली। अब मेरी खाला की बेटी को कहता है कि इसको छोड़ के जाओ, छोटी सी बच्ची थी। अब हमने कहा हमारी तो जान इसमें अटक जाएगी, हम कैसे छोड़ें। फिर एकदम जो है मेरी सिस्टर से वो डाकू बात करने लगा। जब वो डाकू बात करने लगा, मेरे बड़े भाईजान ने कहा ये क्या बात कर रहा है, भाइयों को तो होता है ना। बिल्कुल। उसने मेरे भाई से बोला कि इसको बाहर निकालो, बाहर निकलो। अब वो बाहर निकलते वो तो शूट कर देते हैं ना। बिल्कुल। आपको पता है पहले के हालात कैसे थे। फिर वो मेरी अम्मी ने इतनी माफिया मांगी, हमने मांगी, और यानी बहुत बुरा था वो। चलें, बहरहाल इसको हम यही वाइंड अप करें। और कोई ऐसी खुशी बताए जो आपकी लाइफ में आज तक याद हो। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारी लाइफ में कि वो हमें बहुत ज़्यादा एक होता है अपसेट कर देती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में बहुत गलत यानी हुआ, जो हमें आज तक याद रहा। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह पाक कभी भी किसी को इस तरह ना दिखाए, क्योंकि हम सब बहुत बचे हैं। और जैसे हम आबादी से नीचे उतरे ना, फिर हमने वहाँ पे जाके कहा कि सबको कि हमें बचाओ बचाओ। फिर टैक्सी वाले ने रोका, उसको बहुत मारा, पुलिस वाले के हवाले किया। तो मैं सबको देखो यही मैसेज देना चाहूँगी, जहाँ पे आपको लगे कि बहुत जगह सही नहीं है, वहाँ पे सन्नाटा है, तो आप हमेशा उसको शेड ऑफ कॉल करें, और या फिर थोड़ा सा फोकस हो जाएं। तो जब से हम बहुत डरने लगे, बस ये चीज़ है। लेकिन उस टाइम हालात कुछ ऐसे थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हालात काफी बेहतर हैं। और अब तो आप लेट नाइट में निकले तो आजकल के तो बच्चे बहादुर हो गए। बिल्कुल ऐसा है। आपने कोई खुशी नहीं बताई जो लाइफ में मिली हो आपको? लाइफ में खुशी, सबसे ज्यादा जो खुशी थी वो मेरी बेटी। अच्छा। क्योंकि मेरी शादी जब हुई तो मेरी शादी के 2.5 साल बाद मेरी बेटी हुई। सही। और माशाल्लाह, हाँ, और जब मेरे सामने मेरी बेटी की रिपोर्ट्स आई तो मैं बहुत खुश थी, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। अच्छा। मैं बार बार देख रही उसको। और सही। चलें, आप बहुत इमोशनल हो गई। सिंगिंग का भी शौक रखती हैं आप? जी बिल्कुल। तो कौन सा सिंगर पसंद हो? मुझे सिंगर कौन सा पसंद है, मुझे सिंगर आतिफ असलम बहुत अच्छा लगता है। कुछ गा के सुनाएंगे जरा उनका ही वर्स? थोड़ी देर में सुनाती हूँ। अच्छा चलें, कट कर दें थोड़ा। पानी पिलाएंगे? पानी में कट कर। जब हम लोग मीडिया साइड पर होते हैं ना, तो हमारे जो है वो बहुत सारे लोग खिलाफ भी होते हैं, बहुत सारे लोग हमारा साथ भी दे रहे होते हैं ना। लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ होते हैं, देखिए मैं आप लोग एक चीज मैसेज देना चाहूंगी, जितने ही मेरे देखने वाले नाजरीन हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा आप लोग कि हमेशा एक औरत होती है ना, एक औरत ही एक औरत को सपोर्ट करती है, और करना चाहिए, जो नहीं कर रही है। सही। कंपटीशन कभी नहीं होना चाहिए। कभी भी जो है आप किसी की तरक्की से, किसी की शक्ल सूरत से जेलस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। सबका अपना नसीब, क्योंकि सपोर्ट होगी तो बंदा आगे बढ़ पाता है। बिल्कुल। खास तौर पे खवातीन को कोई जेंट्स तो सपोर्ट नहीं करेगा। अच्छा रिजवान, मैंने एक चीज देखी है कि आप खुद भी बताइएगा मुझे जी, कि एक फितरी अमल है, औरत हमेशा आदमी को सपोर्ट करती है और आदमी हमेशा औरत को सपोर्ट करता है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। यानी हम लोगों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होती कि एक औरत को सपोर्ट करे। हमें कोई काम होता है ना, हम जेंट्स को बोलेंगे फौरन करवा देंगे, लेडीज को बोलेंगे नहीं करेगी। नहीं। जेलसीपन भी तो होता है ना, किसी को तो मुझे नहीं इतनी समझ में नहीं या आती। हसद कह लें,
बिल्कुल, जैसे हम अपनी बहनों को आपस में रखते हैं, बहनों से जेलसी नहीं करते हैं। बिल्कुल। अगर हम औरतें औरतों को सपोर्ट करने लगे तो सोचें हम लोग माशाल्लाह से किसी कहाँ आदमी पहुंच की सकते हिम्मत हैं। नहीं है बिल्कुल कोई हमें कुछ कहे भी। सही बात है, लेकिन करते नहीं है ना, जेलसीपन, हसद, जो कि होना नहीं चाहिए। वही तो कहती हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक औरत को सपोर्ट करना चाहिए, लाज़मी। बिल्कुल करना चाहिए, और बिल्कुल। एक अच्छा मैसेज है आपका ख़वातीन के लिए। हुँ। और मैं ये आपसे एक अपने व्यूअर्स तक मैसेज पहुंचाना चाहूँगा, क्योंकि पूरी दुनिया में पॉडकास्ट देखा जा रहा होता है। न्यू टैलेंट को आप क्या मशवरा देंगी, खास तौर पे ख़वातीन को, कि वो जो इन होना चाहती हैं फील्ड के अंदर, तो किस तरह से अपना कदम रखें? क्योंकि तरह तरह के लोग मिलते हैं, कुछ माफियाज हैं, कुछ गलत लोग भी मिलते हैं फील्ड के अंदर। तो आपका क्या मैसेज जाना चाहिए लोगों को कि किस तरह वो इस फील्ड को ज्वाइन करें, इन हो इस फील्ड के अंदर? रिज़वान, मुझे पहले ही बताया आप कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, मुझे 2 साल होने को आ रहे हैं कि हमें गलत लोग नहीं मिले होंगे। बिल्कुल मिले होंगे। आज हम इज़्ज़त से बैठे हैं, अपनी इज़्ज़त इंसान खुद बनाता है, अपना बिल्कुल। काम खुद इंसान ढूँढता है। एक बंदे ने मुझे अगर कोई एक प्लेटफ़ॉर्म दिखाया, ठीक है? जैसे मुझे यहाँ पे जो मॉडलिंग की फ़ील्ड में खालिद अज़ीज़ लेकर आए, और होस्टिंग की फ़ील्ड में मुझे कमाल साहब हैं, जो ड्रामों में आते हैं, आर्टिस्ट हैं। कमाल खान साहब। जी। और रिमल खान जो आर्टिस्ट हैं, वो मुझे लेकर आई यहाँ पे। इन दोनों ने मुझे दिया प्लेटफ़ॉर्म। रिमल ने मुझे काफ़ी यानी अच्छा दिया एनवायरनमेंट। कमाल साहब ने मुझे, आप बिलीव करो, जब मैं गई हूँ ना उस जगह पे, रिज़वान, पूरा आदमियों से भरा हुआ था माहौल। सही। जब मैं अपने भाई के साथ गई हूँ ना वहाँ पे, तो मेरे भाई ने मुझे बोला, मदिया तुम यहाँ होस्ट कर लोगी? मैंने कहा अल्लाह मालिक। मैंने अपनी वो फ्रेंड को फर्स्ट चांस था बुलवाया। आपका? वो मेरा सेकंड था। अच्छा, सेकंड था। ठीक है, फर्स्ट में तो सब थे ना, जैसे कंबाइन थे, कंबाइन तो कंबाइन कर था, लेते, लेकिन मतलब वो ये मेरा स्पेशली फॉर फर्स्ट जेंट्स। क्लास। और सारे वहाँ बिल्डर्स, शॉप वाले, पठान, पंजाबी, सही। पूरा भरा हुआ था वहाँ पे। आप यकीन करो, अच्छा। हॉल जैसे नहीं होता है वहाँ पे, कुरानदाजियाँ वगैरह थी, लेकिन मैंने किया उसको होस्ट। वहाँ पे एक आर्टिस्ट आई थी, जब मैंने उस सिंगर को देखा तो थोड़ा जान में जान आई कि चलो एक और फीमेल है। फिर मैंने अपनी बचपन की फ्रेंड है नायाब, उसको बुलवाया। वो मलिर साइड पे रहती है और मैं रफ़ायाम के साइड गई थी होस्ट करने, मेरे घर से बहुत दूर था। तो जब वो आई तो मैंने कहा चले, टोटल हम 3 हैं, 3 हो गए। फिर भी हौसला है। लेकिन एक होस्ट करना, सामने सारे जेंट्स हों, बहुत मुश्किल बहुत होता है। मुश्किल है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो आपका सवाल ये था कि आप न्यू टैलेंट के न्यू लिए क्या टैलेंट को क्या कहेंगे? मैसेज है? तो मैं वही कह रही हूँ कि आपने अपना काम खुद ढूँढना हो, अपनी इज़्ज़त खुद बनवानी होती है। आपको देखिए 10 जगह से अगर ऑफ़र्स आती हैं ना कि आपने इधर भी काम करना है, उधर भी काम करना है। देखिए नए-नए लोग आते हैं ना, बड़ी ऑफ़र्स आ रही होती हैं। ऐसा है। ऊट-पटांग ज़्यादा आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। काम की बहुत कम होती हैं और उल्टी-सीधी बहुत सारी टाइम होती हैं। वेस्ट करने वाले लोग ज़्यादा होते आपको हैं। अगर 10 ऑफ़र्स मिली हैं, 10 में से अगर 10 आपको लगता है आपका दिल एक्सेप्ट नहीं करता, मना कर दें। 11वीं आपको ऑफ़र बहुत अच्छी आई, और हो सकता है उन 10 में से आपको कोई एक ऑफ़र अच्छी लगे, आपका दिल माने, आप उसको सेलेक्ट करें, ओके करें। चलें, बहुत अच्छा मैसेज था आपका। पोइट्री की तरफ भी आप शौक रखती हैं? पोइट्री तो मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़, बहुत ज़्यादा। ज़रा थोड़ा-सा थोड़ी हो सी जाए। पोइट्री हो जो जाए, मुझे हो जाए। एक शेर अपना बड़ा पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि मेरे दिल को छू जाता है, वो 2 शेर हैं मेरे। सही। एक है हमारा तेरे दिल में मुझे उम्र कैद हो जाए, तेरे दिल में मुझे उम्र कैद हो जाए, वाह, वाह। थक जाएं दुनिया के सारे वकील और तुझे रिहाई ना मिले। क्या बात है। और दूसरा मेरा जो मुझे पसंद है वो एक ये है, अम, हमने तुमको तस्बीह की तरह पिरो लिया है, हमने सही। तुमको तस्बीह की तरह पिरो लिया है, टूटे हम तो बिखरे तुम भी जाओगे। क्या बात है, बहुत तो अच्छा। ये शेर ऐसे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है आप अपने किसी लवर को करो, ये शेर मैं ऐसे इसी तरह हैं। पा रहा हूँ कि कहीं मोहब्बत तो नहीं हुई थी किसी नहीं से? नहीं, ये वो शेर हैं जो आप अपनी फैमिली के लिए भी बोल सकते हो, अपने रिलेटिव के लिए भी, अपने दोस्तों के लिए भी, अपने उनके लिए भी जिनको आप पसंद करते हो। शादी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? मेरी मिक्स थी। मिक्स थी। चलें, ज़बरदस्त। अब जरा आतिफ असलम का सॉन्ग हो जाए। आतिफ असलम का तो शौक नहीं है, बस मुझे हल्का फुल्का सा थोड़ा बहुत आता चलें, है। जो आता है वो सुना दें जरा। कौन सा सॉन्ग सुनाओ? आपकी आवाज़ सुनना चाह रहे हैं लोग। सुनते रहते हैं आप तो अक्सर ही मैं ग्रुप तो में। सुनता रहता हूँ, मेरे व्यूअर्स सुनना चाह रहे हैं। उन तक भी जानी आवाज चाहिए समझ ना। में ना आए। नहीं, आ जाएगी, आ जाएगी। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, वाह। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के जाए हो, मैं कुछ ही देर सह तो लूं,
छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी आवाज है माशाल्लाह आपकी। तो जबरदस्त। बस ये जो सॉन्ग है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यही फिर गुनगुनाती रहती हैं। हाँ, तो कभी सिंगिंग ये की भी तरफ होता गई है। क्यों नहीं प्रॉपर आप, जबकि आवाज भी अच्छी है आपकी? मुझे काफी लोग कहते हैं कि आप सिंगिंग की साइड पे मूव करें। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदी क्या क्या मैं वही तो सब सोच रहा था कि एंड में मैं ये खुलासा। सॉन्ग ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। मुझे ज्यादा गजल्स अच्छी लगती है अच्छा, सॉन्ग से ज्यादा। चलिए। जो आजकल के सॉन्ग है ना, उसमें ज्यादा म्यूजिक ज्यादा है। ऐसा ही है। तो पहले जो होते थे सोबर सोबर किस्म के, और मतलब वही लाइक करती हैं आप। हाँ। चलें, जबरदस्त। अच्छा, सहारा विलेज ओल्ड एज होम हम्म, जो बनाया है सहारा वालों ने, बिल्कुल। उनके साथ भी आपकी वाबस्तगी रही है, तो वहाँ पे भी आप एज अ सपोर्टिंग थी या सोशल वर्कर थी, जरा थोड़ा बताना चाहेंगे? देखिए, वहाँ पर जो है मुझे लेके गए थे कि कामरान साहब होते हैं हमारे ग्रुप में ना, जो सोशल साइट पर हैं, वेलफेयर के साइट पर ही शायद वो आई थी। एनजीओज वगैरह भी जी, शायद एनजीओज करती में। हैं अपनी। अच्छा, मेरा बेसिकली ये होता है, मैं कहती हूँ जो आपको जो स्टेप दिखाता है ना, जो रास्ते दिखाता है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, नाम याद रखना अगर चाहिए। आप किसी को भूल जाएं तो वो मैं कहती हूँ कि आप का अपना नेचर है वो, जो ठीक है खुद ना। आपको फोर्स कर दें बोलने पर। अच्छा, मैंने अक्सर आर्टिस्टों को देखा है रिजवान के, वो कह रहे होते हैं कि हम अपना पिछला भूल जाते हैं, हमें कौन किस फील्ड में लेकर आए हम तो उसको भूल ही जाते हैं, हम ऐसा आगे होना निकल नहीं जाते हैं। चाहिए। ऐसा होना नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी का नाम लेते हैं ना, उससे उसकी कितनी इज्जत अफजाई होती है और उसको कितनी खुशी महसूस होती है कि यार मैं इस बंदे को, अगर बंदी को लेकर आया हूँ, बिल्कुल। तो उसने हमें याद रखा है। याद वो क्या मांगता है आपसे? कुछ ना नहीं। आपसे उसमें जो आप काम कर रहे हो, ना पैसे, ना शेयरिंग, कुछ ना भी नहीं। खाना, ना पीना, सिर्फ एक इज्जत और दो बोल बिल्कुल। आपकी याद के। तो नहीं, वो वो यादें फिर आप उनका याद एक रखें। मान बढ़ जाता है, रिस्पेक्ट मिलती है उन्हें कि हाँ यार अगले ने हमें मैं वही तो कह रही इस हूँ, मौके आप पे याद यादें रखा। जो होती है ना इंसान की, वो हमेशा यादों को या- यादें बना के रखें, उसे भूले भी ना कभी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे कामरान साहब ने दिखाया था, और सहारा ट्रस्ट जब मैं गई तो मैंने अकबर अली राना साहब का फर्स्ट टाइम इंटरव्यू लिया। बहुत ज़बरदस्त नाइस इंसान है वो, बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे बहुत ज़्यादा मौके दिए होस्टिंग के भी, और काफ़ी मुझे अप्रिसिएशन देते हैं बहुत। अब बल्कि अब वो मुझे एज अ रिस्पेक्टेबल, एज अ गेस्ट बुलाते हैं। अच्छा, पहले मुझे काम के लिए बुलाते थे, अब सही। मुझे एज अ गेस्ट बुलाते हैं, चलें, और जबरदस्त। उनका ये भी इदारा एक बहुत आपकी अच्छा काम कर रहा है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये आपके लिए। और बहुत बड़ी, क्योंकि इतने बड़े इदारे के एनजीओ के जो चला रहे हों, वो आपको इतनी इज्जत दें और ये आपको याद रखें, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी वरना बात ऐसे लोग तो याद कहाँ रखते हैं। नहीं रखते हैं बहुत से लोग बहुत याद। से आप लोग सही भूल कह रहे जाते हैं, हैं। भूल जाते हैं, लेकिन चलें, वो बहुत आखिर अच्छे में हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि खूबसूरती का राज क्या है? खूबसूरती का राज ये है कि सच बोलें। लोग कहते हैं नमाज पढ़ें, मैं कहती हूँ नमाज पढ़ें, उसके साथ साथ आप सच बोलें। और इस सच्चाई की वजह से ना मैं काफ़ी जगह फंसी भी हूँ। अच्छा, यानी वो कहते हैं ना कि आपने जलील हुए हो आप, मैं वो भी हो चुकी हूँ कि आपने सच क्यों बोला। आप इतना वैसे ये भी कहा जाता है कि बिला वजह भी सच न बोलें, जब पूछा जाए तब बोलें। नहीं, यानी मुझे कहा जाता है कि तुम जो हो वो एकदम से लड़ने पे आ जाती हो या एकदम से नाराज हो जाती हो, तो बस एक होता है कि सच बोलना, सच सुनना। सही। सुनने में तो आजकल सच आता सच्चा ही नहीं इंसान है। थोड़ा जज्बाती होता है। बिल्कुल। तो आप और अगर सच बोलोगे आपके हाँ, चेहरे पे बिल्कुल। आएगा। आप झूठ बिल्कुल। बोलोगे, आप में तेजाइयाँ होंगी, बदतमीजी होगी, शार्पनेस आपके चेहरे पे खुद आएगी। आपकी मासूमियत जो होती है ना आपके चेहरे की, वो आपका किरदार आपके चेहरे पे असल लेकर बात आता आप है। बता नहीं रही है, जो आप बचपन में बचपन की लग रही है ना। मैं कहती हूँ मेरा आपका किरदार आपको बताता है, आपका चेहरा, कि आप कितने ईमानदार हो। हर रिश्ते में ईमानदार रहें, चाहे वो दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, माँ बाप का हो, बहन भाई हो। चले, जबरदस्त मैसेज था आपका। और ये बताएं कि आपने जो अपना पार्लर चला रही हैं, तो वहाँ ट्रेनिंग भी देती हैं बच्चियों को? ट्रेनिंग मैं सिखाती अब भी नहीं हैं? देती, क्योंकि देखिए होता ये है कि वहाँ पे लड़कियों को सिखाओ, इतनी मेहनत करो, फिर वो क्या करती हैं, थोड़ा बहुत सीखा वो समझती हैं हमने बहुत ज़्यादा सीख लिया, भाग जाती हैं वो। तो फिर अच्छा। अपना टैलेंट, मैं कहती हूँ जो आपका अपना पर्सनल टैलेंट है ना, ये वाला नहीं दो किसी को भी, क्योंकि लोग आजकल नहीं डिजर्व अगर नहीं करते। दोगे तो सीखेंगे कैसे लोग? डिजर्व नहीं करते ना लोग। फिर वो कहते हैं ना कि हर कोई, जैसे हम है, हमारे नेचर का हर कोई नहीं होता। हम्म। सामने से लोग बिल्कुल ऐसे कहते हैं एहसान फरामोश, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाओ भी, और फिर बाद में से तो वापस आप चूना लगा चार्जेस के ले भाग लें जाए। सिखाने के, फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों सिखा रही है? टाइम ही नहीं होता इतना रिजवान के मैं बैठ के भी प्रॉपर्ली करूँ, कभी शूट्स, कभी रिकॉर्डिंग होती है, फिर घर होता है, फिर बच्चे हैं, आपको पता है सही बात है। उनको मैनेज करना, बेटियों को तो बड़ा मुश्किल, उनकी स्टडी तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर मेरे लिए। और अगर आप किसी को कोई हायर करते हो, सिखाते हो, तो एक टाइम आप पंचुअल हो जाते हो। तो बस ये चीज़ हो। चलें, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आज आपसे गुफ्तगू करके। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको भी ये वीडियो देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे गुफ्तगू हुई, अच्छे अच्छे मैसेजेस आप तक पहुँचे।
इसी तरह जुड़े रहिएगा टैलेंट पॉडकास्ट के साथ और अपने होस्ट रिजवान हैदर को ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कुछ नए चेहरों के साथ। अल्लाह हाफिज़। बहुत धन्यवाद।